ठीक है, आज का जो टॉपिक है ये है छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह। टोटल हमारे पास 50 सवाल हैं जो कि हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं जंगल सत्याग्रह को लेकर के। आइए इसको देखिए, 50 सवालों में से सीखते हैं। सबसे पहला सवाल है, गट्टा सिल्ली सत्याग्रह किस वर्ष और माह में आरंभ हुआ। अब देखो, जब भी सवाल आता है तो इसमें क्या है, एक प्लेस का नाम है, ईयर पूछा हुआ है और मंथ पूछा हुआ है। नाम क्या है, गट्टा सिल्ली सत्याग्रह। उत्तर है, बट हम उसको उत्तर पर ध्यान नहीं देंगे। देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। ठीक है, तो जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जून 1930 में, जुलाई 1930 में, अगस्त 1930 में, सितंबर 1930 में। हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि मतलब कैसे एलिमिनेशन जो मेथड है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखो 1930 सभी में है, 1930 कॉमन है चारों में, हमें कोई जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प तो मिला नहीं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने हैं। ठीक है, तो अब हमें हमेशा याद रखना है कि जो गट्टा सिल्ली सत्याग्रह है अगस्त में नहीं है, जिसे 15 अगस्त मनाया जाता है उसमें नहीं है, जुलाई में भी नहीं है, ठीक है, सितंबर में नहीं है। ये है आपका जून 1930 में। ठीक है, जून 1930 में कौन सा विद्रोह है, गट्टा सिल्ली का विद्रोह है। तो ये पहला सवाल हमारा हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। ये सवाल हमसे पूछ रहा है, गट्टा सिल्ली जो सत्याग्रह का आयोजन किस स्थान पे किया गया था। हमारे ऑप्शन हैं बालोद, धमतरी, बिलासपुर, महासमुंद। अब ये जिला या स्थान पूछा हुआ है, तो जो गट्टा सिल्ली का सत्याग्रह है क्या ये बालोद में था, हो सकता है, धमतरी में था, हो सकता है, बिलासपुर में था, हो सकता है, महासमुंद में हो सकता है। अब हम यहाँ पे एलिमिनेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो बिलासपुर तो नहीं है, ठीक है, और बालोद भी नहीं है, लोगों को समझ में आता है। लेकिन जो महासमुंद है, और कुछ लोगों को धमतरी में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो हमें हमेशा याद रखना है कि जो गट्टा सिल्ली जो सत्याग्रह था वो कहाँ पे हुआ था, धमतरी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे याद रखना है। ठीक, अगला सवाल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, हमेशा पूछा गया है, पीएससी में पूछा हुआ है। गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के जो नेतृत्वकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे। हमेशा ऐसा पूछता है, लोग गलत करते हैं, लोगों को लगता है कि सही है, मतलब शामिल है पूछा है। अब ऑप्शन देखते हैं, नारायण राव मेघवाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप और विश्वनाथ तामस्कर। देखो इसमें 3 लोग थे, नारायण राव मेघवाले थे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव थे और नथु जगताप थे। लेकिन जो ये विश्वनाथ तामस्कर थे ये नहीं थे। तो ये आपका उत्तर है डी। अगला सवाल फिर से एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह है, अगला सत्याग्रह। ठीक है, मोहबना पोड़ी सत्याग्रह किस तिथि पर किया गया था। जो पहला सवाल था उसमें मंथ प्लस ईयर पूछा गया था, यहाँ पे डे, मंथ और ईयर, तो हमें 3 चीज़ याद रखना रहता है। ठीक है, फिर से हम ऑप्शन देखते हैं, 1930, 30, 30, 30, ये तो कॉमन है। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हुआ। 24 जून, 24 जून ये हमारा डेट भी, मतलब 24 जून, 24 जुलाई, 22 अगस्त, 8 सितंबर, ये ना बहुत क्लोज डेट है और ऐसे सवालों में गलत होने की चांस हमेशा रहता है, इसीलिए इन सवालों को बार बार हमें बनाने की आवश्यकता होती है। तो याद रखना है, जो मोहबना पोड़ी सत्याग्रह कब हुआ है, ये हुआ है आपका किस महीने में, जुलाई के महीने में। ठीक है, और जो डेट है वो कितना है, 24 जुलाई 1930, याद रखना है। ठीक है। अगला सवाल महत्वपूर्ण है, हमेशा आता है। मोहबना पोड़ी सत्याग्रह किस जिले में हुआ है। फिर से जिला पूछा, धमतरी में, बालोद में, बिलासपुर में या कोरबा में। देखिए जो मोहबना पोड़ी है, अब इसमें एलिमिनेशन करेंगे। मोहबना पोड़ी कहाँ पे, बिलासपुर में नहीं हो सकता है, धमतरी में नहीं हो सकता है, कोरबा में या बालोद में। कुछ लोग कोरबा लगाएंगे, कुछ लोग बालोद लगाएंगे, तो यहाँ में से याद रखना है कि ये आपका बालोद में है। मोहबना पोड़ी जो सत्याग्रह है ये आपका बालोद में है। इसको मोहबना पोड़ी
MPB भी याद रख सकते हैं, ठीक है, MPB करके कुछ ट्रिक भी बनाते चले। मोहबना पोड़ी MPB, ठीक है, कब हुआ था? जुलाई के महीने में 1930। क्या MPB 24 जुलाई 30। मोहबना पोड़ी बालोद 24 जुलाई 1930, ठीक है, इसका फॉर्मूला बन गया। ये बिल्कुल कोड लग रहा है हर किस्म का। अगला सवाल है, मोहबना पोड़ी जो सत्याग्रह है इसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है अरिमर्दन गिरी, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, रामाधार दुबे, अयोध्या प्रसाद जैन। इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। तो जो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल थे ये मोहना पोड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे, ठीक है। अगला सवाल, अब थोड़ा जल्दी चलते हैं। घोघाटी सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन है जून 1930, जुलाई 1930, अगस्त 1930, अक्टूबर 1930। जाहिर सी बात है जो घोघाटी सत्याग्रह है ये आपका हुआ था जुलाई 1930 में, याद रखने के लिए है। अगला सवाल है, घोघाटी सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में कौन शामिल थे? पूछा है कौन शामिल थे। उदाहरण ऑप्शन क्या क्या है? मुकुंदा, अजित रावत, पंचम, लटी, संसारी, या फिर यतियतन लाल जैन, शंकर राव गनोदवाले, धनीराम, जगतराम, या फिर सत्यनारायण खंडेलवाल, राम नारायण। तो इसका जो घोघाटी सत्याग्रह है हमें याद रखना है मुकुंदा, अजित रावत, पंचम, लट्टी, संसारी। तो घोघाटी सत्याग्रह से मुकुंदा, अजित राव, पंचम, लट्टी, संसारी ये सारे इसके प्रमुख व्यक्ति थे। अगला सवाल, पोड़ी गांव सीपत सत्याग्रह की स्थिति को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन क्या है? 1930 ईयर में, देखिए 1930 में है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 22, 3, 2 सितंबर, 7 अक्टूबर। तो इसका उत्तर है ये ना आपका 3 अगस्त 1930 में है। तो पोड़ी गांव जो सीपत सत्याग्रह है कब हुआ था? 3 अगस्त 1930 में, हमें इसे याद रखना है। पोड़ी गांव सीपत जो बिलासपुर में है वहाँ का जो सत्याग्रह था कब हुआ था? 3 अगस्त 1930 में। अगला सवाल, पोड़ी गांव सीपत जो सत्याग्रह है किस जिले से संबंधित है? बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत लोगों को समझ में आता है। धमतरी नहीं, जांजगीर चांपा नहीं, महासमुंद नहीं, बिलासपुर, बिल्कुल सही। अगला सवाल है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, पोड़ी गांव सीपत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है रामाधार दुबे, मनोहर लाल शुक्ल, समारोह बरई, या बाई था रामाधीन गौड़। तो इस सवाल में हमें याद रखना है कि जो पोड़ी गांव सीपत सत्याग्रह का जो नेतृत्व है उसे रामाधार दुबे जी ने किया था। ऑप्शन ये सही है, पोड़ी गांव या सीपत सत्याग्रह रामाधार दुबे जी ने किया था, ठीक है। ये आपका बेसिकली कब हुआ था? ये आपका हुआ था 3 अगस्त 1990 में। रामाधार दुबे किस जिले में? बिलासपुर जिले में, ठीक। अगला सवाल, रुद्री नवागांव सत्याग्रह को लेकर के है कि रुद्री नवागांव सत्याग्रह का आयोजन कब किया गया था? 24 जुलाई 1930 को, 3 अगस्त 1930 को, 9 सितंबर 1930 को, या फिर 22 अगस्त 1930 को? आप बताओ, विचार करो। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो याद रखना जो रुद्री नवागांव सत्याग्रह है महत्वपूर्ण सत्याग्रह है, ये आपका हुआ था 22 अगस्त 1930 में। ये उत्तर में अंकित किया गया है। तो रुद्री नवागांव जो सत्याग्रह है का आयोजन 22 अगस्त 1930 में किया गया है। अब आगे अगला सवाल 13वां, रुद्री नवागांव सत्याग्रह का स्थान कौन सा जिला था? किस जिले में रुद्री नवागांव सत्याग्रह को आयोजित किया गया था? धमतरी में, राजनांदगांव में, बालोद में, नवापारा में? तो याद रखना है रुद्री नवागांव सत्याग्रह है वो आपका धमतरी जिले में हुआ था। ऑप्शन ए सही है, ठीक है।
ये हमेशा सवाल पूछा जाता है। रुद्री नवागांव सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ऑप्शन सुनिए। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघवाले, नथु जगताप, या फिर यतीयतन लाल जैन, शंकर राव ग्रंथवाले, सत्यनारायण खंडेलवाल, अमर सिंह, या फिर धनीराम या जगत राम। इसका जो उत्तर है रुद्री नवागांव सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कितने थे? टोटल 3 थे। कौन कौन? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघवाले, नथु जगताप। BN², ये कहाँ के थे? रुद्री नवागांव। ठीक है। रुद्री नवागांव किस जिले में था? रुद्री नवागांव के धमतरी जिले में था। ठीक है। और देखो रुद्री नवागांव का आयोजन किस स्थिति में किया गया था? ये किया गया था 22 अगस्त 1930 में। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक। आगे देखो अगला सत्याग्रह स्टार्ट होता है। बेमेतरा सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन 1930 में, 1930 में, 1930 में, 1930 में, जाहिर सी बात 30 में ही हुआ है। अगस्त, सितंबर या अक्टूबर कब हुआ है? तो ये आपका हुआ है 2 सितंबर 1930 में। जो बेमेतरा का जो सत्याग्रह है 2 सितंबर 1930 में हुआ है। अच्छे से लिख देते हैं 2 सितंबर 1930। जाहिर सी बात है बेमेतरा सत्याग्रह का स्थान कहाँ है? बेमेतरा जो कि अब क्या बन चुका है? जिला बन चुका है। जाहिर सी बात है कि बेमेतरा जिला में, तहसील में, महासमुंद में, कोरबा में, सारंगढ़ में। तो जो बेमेतरा सत्याग्रह है वो बेमेतरा तहसील में हुआ था। याद रखना कब हुआ था? 2 सितंबर 1930 में हुआ था। ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बेमेतरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अमरदन गिरी, क्या फिर विश्वनाथ तामस्कर, मनोहर लाल शुक्ल, अयोध्या प्रसाद जैन। ठीक है। नाम को सुने, सब सुना नाम लग रहा है। तो जो बेमेतरा सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो किए थे विश्वनाथ तामस्कर जी ने। ठीक है। ऑप्शन क्या है? B, याद रखिए। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछता है। लबरा सत्याग्रह की तिथि क्या थी? ऑप्शन है 2 सितंबर 1930, 8 सितंबर 1930, 9 सितंबर 1930, 7 अक्टूबर 1930। तो लबरा सत्याग्रह का जो सही डेट है वो है 8 सितंबर 1930 को। ठीक। हमेशा याद रखें लबरा सत्याग्रह की तिथि क्या थी? 7 सितंबर, 8 सितंबर, 2 सितंबर, 9 सितंबर। ये था 8 सितंबर 1930 को। ठीक। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लबरा सत्याग्रह किस जिले में हुआ था? महासमुंद जिले में, बिलासपुर जिले में, धमतरी जिले में, जांजगीर चांपा जिले में। तो जो लबरा सत्याग्रह था वो आपका न तो जांजगीर चांपा में हुआ है, न तो बिलासपुर, न तो धमतरी में। लबरा सत्याग्रह आपका हुआ था महासमुंद जिले में। तो बन गया ML, महासमुंद से लबरा महासमुंद। तो इसको हम बना दिए लबरा महालबरा का शॉर्टकट बना लबरा, शॉर्टकट बन गया महालबरा। लबरा सत्याग्रह की तिथि क्या थी? 8 सितंबर 1930। तो क्या बन गया? 8 सितंबर महालबरा। 8 सितंबर महालबरा क्या बन गया? 8 सितंबर महालबरा। किसने किया था? ये आएगा। देखो नेतृत्वकर्ता का नाम, लबरा सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता का नाम क्या था? अमरदन गिरी था, यतीयतन लाल जैन था, केशव प्रसाद वर्मा जी थे, या फिर रामाधीन गौड़ जी थे। तो याद रखना अमरदन गिरी जी थे। तो क्या है? 8 सितंबर महालबरा, अमरदन गिरी जी। अमरदन अमर रहें, 8 सितंबर को महालबरा में अमर रहें। बन गया 8 सितंबर को महालबरा, महासमुंद के लबरा में अमर रहें अमरदन गिरी जी। लबरा में अमर कौन हुए? अमरदन गिरी जी हुए। चलिए अब हम सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है तमोरा सत्याग्रह किस तिथि को हुआ था? 8 सितंबर 1930, 9 सितंबर 1930, 7 अक्टूबर 1930, 3 अगस्त 1930। न तो 8 को हुआ था, न तो 3 को हुआ था, न तो 2 को हुआ था। जब था तमोरा तो इस दिन हुआ था। तमोरा है 3 अक्षर का नाम, जिसको स्क्वायर बना 9 सितंबर। ठीक है। 9 सितंबर 1930 को। ऑप्शन क्या है? B, 9 सितंबर 1930 को। तो तमोरा कर दिए
नवूरा 9 सितंबर, ठीक है। तमोरा सत्याग्रह हुआ था 9 सितंबर 1930 में। अगला सवाल है, ध्यान से पढ़ो और उत्तर दो। तमोरा सत्याग्रह का स्थान कौन सा था? महासमुंद, बालोद, राजनांदगांव या कोरबा? जो तमोरा सत्याग्रह का जो स्थान था, उसका जो जिला था वो है आपका महासमुंद जिला, ठीक है। 22 सवाल इस तरीके से हो गए। तमोरा से महासमुंद में तमोरा है, याद रखिए। ये सवाल पढ़िए। तमोरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यति यतनलाल जैन, शंकर राव गणदवाले, और क्या है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव या नारायण राव मेघवाले, या फिर धनी राम या जगत राम या मुकुंदा या अजित राव? तो तमोरा सत्याग्रह का नेतृत्व करता थे वो थे यति यतनलाल जैन और शंकर राव गणदवाले, याद रखिएगा, इसलिए ये हुआ, ठीक है। तमोरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यति यतनलाल जैन और शंकर गणदवाले ने किया था। तमोरा सत्याग्रह किस जगह पर हुआ था? महासमुंद में हुआ था। कब हुआ था? 9 सितंबर 1930 को हुआ था तमोरा सत्याग्रह। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है और नहीं तो भविष्य में पूछेगा, 100 बार पूछा है। पकरिया सत्याग्रह की स्थिति को हुआ था 9 सितंबर को, 7 अक्टूबर को, 22 अगस्त को, जुलाई के महीने में, याद रखिएगा। 9 सितंबर नहीं, 24 जुलाई नहीं, अगस्त में नहीं, पकरिया, ठीक है। पकरिया रिया को ले गए 7 तारीख घुमाने, 7 अक्टूबर को रिया गई थी घूमने। पकरिया में रिया कब गई थी? 7 अक्टूबर में। तो ये हो गया बी ऑप्शन, 7 अक्टूबर में रिया घूम के आई थी। अगला सवाल, पकरिया सत्याग्रह किस जिले में आयोजित किया गया था? जांजगीर चांपा में, नवापारा में, धमतरी में या बिलासपुर में? तो क्या है, 7 अक्टूबर को रिया को घुमाने ले गए थे पकरिया में। कब? जांजगीर, कहाँ पर? जांजगीर चांपा में, जांजगीर चांपा, ठीक है। रिया कहाँ घूमने गई थी? जांजगीर चांपा में। कब? 7 को, ठीक है। इधर देखो 7 अक्टूबर। अगला सवाल, कौन ले गए थे घुमाने पकरिया को? पकरिया सत्याग्रह के नेतृत्व करता कौन थे? अयोध्या प्रसाद जैन थे, विश्वनाथ तमस्कर थे, समरूबाई थी या फिर रामाधर दुबे थे? तो जो पकरिया सत्याग्रह में जो पकरिया को घुमाने ले गए थे 7 अक्टूबर को, कहाँ? जांजगीर चांपा में, वो ले गए थे अयोध्या प्रसाद जैन। तो पकरिया में घूमने गई रिया इसके साथ, अयोध्या प्रसाद जैन के साथ, कितना तारीख को? 7 अक्टूबर को, ठीक है। कब? 1930 को। कहाँ पर? जांजगीर चांपा में। का है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा था। तो पकरिया सत्याग्रह कहाँ हुआ? पकरिया सत्याग्रह में क्या है, गर्मी ज़्यादा था, तो इसीलिए 7 तारीख को कॉल की, मिलने का टाइम दी, कितना? 7 अक्टूबर 1930 में, और आ गए अयोध्या प्रसाद जैन जी और ले गए घुमाने, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। आइए चलें ईदा खार सत्याग्रह की ओर। सबसे पहला सवाल, ईदा खार सत्याग्रह नाम सुने? ईदा खार सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? 1930 में, 1938 में, 1928 में, 1939 में? बहुत लोगों को पता हो या ना पता हो, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। तो आइए सीखें। ईदा खार जो सत्याग्रह था ये होता है 1930 में। ईदा खार सत्याग्रह में किया था कब? 1930 में। बहुत बढ़िया। अगला, पता भी क्या मुझे नहीं पता है। ईदा खार सत्याग्रह का संबंध किस जिले से? मेरे को पता है, बिलासपुर, सारंगढ़, कोरबा और राजनांदगांव। पता है क्या? नहीं पता है, तब पता करने का टाइम आ गया। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिलासपुर में हुआ था। कहाँ? बिलासपुर में। तो जो नरूटो है, नरूटो घुमाते हैं, हाँ। तो जो नरूटो है, नरूटो फैन लोग, जो नरूटो है उससे पूछे तुमको पता है कि ईदा खार सत्याग्रह कब हुआ था? बोला मुझे कहाँ से पता होगा। तुमने बोला पता करो 1930 में। बोला ठीक है, कहाँ करूँ? मैं बोला बिलासपुर में जाओ, उसी पर घूम के आओ। बोला ठीक है। नरूटो से लगा घूमने, ईदा खार सत्याग्रह में जाके शामिल होकर के आया। बिलासपुर जिले में सर्टिफिकेट करा दिए थे। चलो अब आगे। ईदा खार सत्याग्रह में नरूटो का किसी किससे मिल के आया?
निम्नलिखित में से कौन सा इदागार सत्याग्रह का नेतृत्व करताओं में एक थे? पूछे नरूटो से। नरूटो बोलता है, मैं पूछे बताओ चलो। देखो पूछ रहे हैं, शासकीय पूछ रहे हैं क्या सत्यनारायण खंडेलवाल था, राम नारायण था, अमर सिंह था, केशव प्रसाद वर्मा था, या फिर नरसिंह प्रसाद अग्रवाल था, या अमरदन गिरी था, यति यतन लाल जैन थे। अब नरूटो बैठ कर सोचा। मैं पूछा भाई तुम तो गए थे ना बिलासपुर जिले में 1930 में? नरूटो बोला हाँ मैं टाइम ट्रेवल कर गया था। शासकीय कौन है? तो बोलता है सत्यनारायण खंडेलवाल, राम नारायण, अमर सिंह, केशव प्रसाद। बोले वहाँ 4 लोग हैं। कौन कौन से? सत्यनारायण खंडेलवाल, राम नारायण खंडेलवाल, अमर सिंह और केशव। SRAK, SRK और SRK। कौन सा? सत्यनारायण, राम नारायण, केशव वर्मा और अमर सिंह। ये कौन सा सत्याग्रह में थी? ये सब थे ईदाखार सत्याग्रह में। कब हुआ था? 1930 में। कौन बताया? नरूटो। अब नरूटो बोला हम आगे जाएंगे, सकुरा साथ घूमने चला गया। अब मैं बोला नरूटो देखो तो क्या है, कहाँ घूम रहे हो? तो बोला मैं हूँ बांधाकार सत्याग्रह में। मैं बोला कौन सवाल है, किस वर्ष में हुआ था? नरूटो बोलता है क्या होता है? मैं बताओ। शासकीय बोलते हैं नरूटो बताओ। 1930 में था, 1938 में था, 1931 में था, 1939 में। मैं बोला यार शासकीय तुम जाओ और देखो 1930 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए लगाया। तो जो बांधाखार था, इससे पहले ईदाखार था, अब कहाँ है नरूटो? अब गया है बांधाखार सत्याग्रह में। कहाँ? 1930 में। वहाँ शासकीय गया और नरूटो लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो बोले कहाँ जाऊँ? तो मैं बोला ईदाखार बांधाखार सत्याग्रह में नरूटो है, शासकीय तुम जाओ। 1930 में सेट किया, 1930 टाइम ट्रेवल करने के लिए। बोला कहाँ जाना है? कोरबा जाना है, महासमुंद, बालोद, जांजगीर चांपा। मैं बोला भाई ये कौन बताएगा? से पूछा। शासकीय बोले भाई कहाँ शासकीय कहाँ जाना है? मैं बोला शासकीय जाना है नरूटो को बांधाखार सत्याग्रह देखने के लिए। बोला कहाँ कहाँ बता रहा है? तो बोला महासमुंद बता रहा है, बालोद में बता रहा है, कोरबा में बता रहा है, जांजगीर चांपा में बता रहा है। बोला बस ये टाइम ट्रेवल है, यहाँ पे जो रुचि मारू है बदमाशी कर रहा है। तो बांधाखार में कहाँ? कोरबा में भेजे उसको। बांधाखार का बा और कोरबा का बा यही है, बा से बा कोरबा। ठीक है, बांधाखार का बा, कोरबा से कोरबा। कोरबा में गया कौन? 1930 में। जब शासकीय गया वहाँ खूब मारा पीटा किया। अब पूछे किससे मिलना है? वहाँ पर नरूटो के साथ किससे दोस्ती किया था? बांधाखार सत्याग्रह जो कहानी था, मनोहर लाल शुक्ल के गाँव में था, या फिर विश्वनाथ तामस्कर थे, या फिर रामाधन गौड़ थे, तो शंभूबाई थी। तो जब नरूटो से मैं पूछा नरूटो तुम किसके साथ हो? तो नरूटो बोला मैं नरूटो और ये जो मनोहर लाल शुक्ल है ना, मनोहर लाल शुक्ल, ये दोनों आपस में समझौता कर लिए थे और शासकीय उतर के पीट दिए। तो शासकीय जो बांधाखार सत्याग्रह में जो गया था वहाँ पर शासकीय हार गया। ठीक है, एक कहानी अच्छा है, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो जब बांधाखार सत्याग्रह था यहाँ पर जब नरूटो गया तो वो शंभूबाई के साथ नहीं, विश्वनाथ तामस्कर के साथ नहीं, रामाधन गौड़ के साथ नहीं। ये कौन सा है? बांधाखार में। कहाँ पर था? कोरबा में। कब था? 1930 में नरूटो गया। तो जो नरूटो था बांधाखार में किसके साथ? मनोहर लाल शुक्ल, MS के साथ। ठीक है, मनोहर लाल शुक्ल के साथ। मनोहर लाल शुक्ल के साथ नरूटो मिल करके, नरूटो प्लस मनोहर लाल शुक्ल कहाँ पर? बांधाखार में मिल के 1930 में जो शासकीय रस्सी किया, शासकीय को पीट दिए और शासकीय पिटा गया। नरूटो जीत गया। अब आगे फिर से शासकीय बोला नरूटो मैं फिर मारूंगा। नरूटो बोला आजा। इस बार कहाँ पे हम गए? इस बार हम गए तनावट में। तनावट में गए। बोले किस स्थान पे है? तो नरूटो बोला मैं नहीं बताऊँगा। तो शासकीय मेरे से पूछा। मैं बोला कहाँ है? तो बोलता देखो मेरे को दिखा रहा है, नवापारा में, सारंगढ़ में, सीपत में, बेमित्रा में। नवापारा सारंगढ़ इधर जिला बना, सीपत बिलासपुर में, बेमित्रा में है। नरूटो कहाँ बोला है? तो बोले नरूटो बोला है तानवट में, और वहाँ पे कर रहा सत्याग्रह। मैं बोला कहाँ पर होगा भाई? छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है, इधर सारंगढ़ है, इधर सीपत है। ठीक है, नवापारा तो पता नहीं, बेमित्रा इधर है। तो बोले जा पता कर नवापारा में। नवापारा में तो नवापारा न देखो। अच्छा, तो यहाँ पे नरूटो छुपा दिया है। यही तो है, क्या नाम था इस जगह का? नाम जो था ये आपका तानवट। तानवट। मैं बोला ये जो नवट में है ना, तानवट में, यहीं से बनेगा नवापारा। यहीं पर बैठा है नरूटो। शासकीय बोला अच्छा रुको मैं बताता हूँ। फिर तानवट सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा था? तो अब यहाँ पर सवाल जो शासकीय में से पूछा किस जगह मानना है?
बोला तुमको क्या लगता है सासके? तो बोलता है स्थानीय लोग हो सकते हैं, छोटे ये बप छोटेलाल श्रीवास्तव, अजय प्रसाद जैन या फिर यतीन लाल। अब सासके क्या, सासके को मॉब लिंचिंग हो गया, मॉब लिंचिंग से सासके हुआ। पता किया क्या हुआ, तो सासके बोलता है अरे नरूटो जो है ना यहाँ पर, यहाँ के जितना भी लोकलाइट लोग हैं ना, इनके साथ मिल कर मेरे को पीट दिया, स्थानीय लोग के साथ। कब पीटा? 1930 में। कहाँ पर था? नवापरा में। ठीक है, क्या नाम था? तानावाटा। इस तरीके से फिर से नरूटो विन, सासके लॉस। बहुत बढ़िया, पिटा गया। नरूटो घूम रहा है इधर, रामेन खा रहा है। फिर से सासके आया और बोला नरूटो मैं तुमसे लड़ाई करूँगा। नरूटो बोला आजा। कहाँ आएगा? सारंगढ़। अब नरूटो सत्याग्रह के बैठ गया। सासके मेरे से पूछा सारंगढ़ जाना है, नरूटो को मिलना है। नरूटो ने ये टाइम ट्रेवल करता है बहुत ज़्यादा, जाके किसी मन में छुप जाएगा, किसी डेट में छुप जाएगा, मिलते ही नहीं है। सारंगढ़ सत्याग्रह स्टार्ट हो गया। मैं बोला सारंगढ़ कहाँ है भाई? सारंगढ़ इधर है। 1930 में जाता, 38 में जाऊँ, 29 में जाऊँ, 39 में जाऊँ, ये अब टाइम मशीन चल रहा है। अब नरूटो, अब सासके जब जा रहा है, नरूटो तो छुप के बैठ गया है। तो सासके बोला मैं कहाँ जाऊँ? तो मैं बोला 38 में मत जा भाई, 38 देख अब सारंगढ़ सत्याग्रह करना है। 38 में तो क्या बना था, इसमें कुछ कहानी है, मैं सब चाहता हूँ देखे। 38 में तो कुछ मंत्री पसट का कहानी चल रहा था। 29 में झंडा वंडा फहरा रहे थे। 39 में ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ था। ठीक है, तू जा 1930 में, 1930 में जा। बोला अच्छा 1930 में क्या होगा? तो मैं बोला सत्याग्रह कर रहे हैं गांधी जी। उसी टाइम नरूटो छुपा हुआ है सत्याग्रह के टाइम में। कहाँ? सारंगढ़ में। सत्याग्रह आ गया। सासके बोला सारंगढ़ में आ गया नरूटो, पिटूंगा तेरे को। तो यहाँ पर भी नरूटो अलायंस बना के रखा था किसके साथ? सारंगढ़ सत्याग्रह में किसने नेतृत्व किया? धनीराम या जगत राम, या फिर मुकुंदा पंचम, या फिर नारायणराव मेघवाले या नथु जगताप, या फिर ये दो नाम आ रहे हैं सत्यनारायण खंडेलवाल या फिर केशव प्रसाद वर्मा। सासके गया। अब सासके चला तो गया भाई 1930 में। ठीक है, कहाँ चला गया? सारंगढ़। 11 पिटाने के लिए। यहाँ पर नरूटो ऑलरेडी बैठा हुआ है। यहाँ पर वो दो आदमी को खड़ा किया। किसने? का नाम था धनीराम और जगत राम। एक तो था धनीराम और एक तो था जगत राम, डीजे। धनीराम जगत राम, NDJ। ये बनाया नरूटो, धनीराम जगत राम, और ये मिल के पीट दिए। 1930 में फिर से सासके को पीट दिए। सासके लॉस, नरूटो विन। वाह। और यहाँ पर फिर सासके बैठ के पिटाया, और सासके अपना जो ये छोटा सा मुंह बना करके बैठा हुआ है और बोला कि मैं सारंगढ़ में भी हार गया, गजब बुरा हुआ। ठीक है, फिर से गया और फिर रिकवर करके आया, इटाची से गया और आँख लेके आया। इटाची बोला अच्छा अब मैं कहाँ मिलूँगा? तो बोला छुई खदान में आ जा। नरूटो फिर से बोला आजा नरूटो। नरूटो बोला कि ठीक है, अब मैं छुप गया हूँ कहाँ? छुई खदान में। तो सासके फिर से मेरे पास आया, पूछा सेंसे ये 1930 में या फिर 1938 में या 1939 में, 1940 में? बहुत मैं सोचा। मैं बोला यार देख 38 का जो बात था, 38 से मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया था, तो कहाँ बुलाया है? तो बोलता है मेरे को बुलाया है छुई खदान में। मैं बोला छुई खदान में तू कहाँ जाएगा? फिर 40 में बोलता है, 40 में लगी नाटक चलता था, 30 में तो हो गया, 39 में फॉरवर्ड ब्लॉक बना है। छुई खदान में फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है? कोई तालमेल नहीं है। तू जा मंत्रिमंडल का इस्तीफा दिला। मंत्रिमंडल का इस्तीफा 1938 में। तो छुई खदान सत्याग्रह हुआ तो नरूटो जाके इस्तीफा उसने सब दिला दिया और जा करके वो 1938 में बैठा हुआ है। ठीक है, सासके अपने मशीन में टाइम सेट किया, 1938 का पहुँच गया सीधे छुई खदान। अब यहाँ पर फिर पूछा भाई मैं गया, तो मैं बोला कहाँ चला गया सासके? छत्तीसगढ़ में जाना है मेरे को। कहाँ जाना है? तो क्या कह रहे हैं नरूटो? राजनांदगांव दिखा रहा है। देख इधर राजनांदगांव हुआ, इधर बिलासपुर हुआ, इधर महासमुंद हुआ, इधर तरी हुआ, किधर जाऊँ मैं बोला कहाँ जाएगा? तो बोलता है मैं जा रहा हूँ राजनांदगांव। मैं बोला अच्छा राजनांदगांव जाएगा? तो इधर कुछ सोलर पावर प्लांट टाइप का लगा हुआ था, रमन सिंह लोग का एरिया है। तो फिर वो चला गया नरूटो यहाँ पर, और फिर राजनांदगांव में बैठ करके छुई खदान सत्याग्रह हुआ और यहाँ पर फिर लड़ाई झगड़ा हो गया। और फिर सासके पकड़ के नरूटो को पीट दिया। में कब हुआ था? कि 1938 में। 1938 में हुआ था जब मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दिया था। फिर से नरूटो जीत गया, सासके हार गया। तो
फिर सवाल उठा कि यहाँ पर नारुतो किसके साथ अलायंस किया था, शुद्धिया सत्याग्रह का नेतृत्व करता कौन थे, समरूबाई या फिर समरूबाई, रामाधीन गोण या अमरदन गिरी या फिर रामाधार दुबे। तो पता चला कि सासके को नारुतो प्लस समरूबाई NS ये दोनों मिल के पीट दिए थे। तो शुद्धिया सत्याग्रह में नारुतो के साथ समरूबाई ने दिया था इसको पीटने में, सासके को पीटने में। कब हुआ था? 1938 में हुआ था। ठीक है, छुईदान कहाँ पर था? ये राजन गाँव में गया था, रमन सिंह घर जाकर रुके थे, समरूबाई को पीट दिए। बहुत बढ़िया। फिर से सासके पिटाने के बाद माना नहीं, सासके बोला नारुतो मैं पीटूंगा। नारुतो बोला तू इसी बार आजा बदरटोला के ग्राउंड में। सासके में से पूछा भाई मैं किधर जाऊँ? मैं बोला क्या क्या बोल रहा है? बोला तू आ। सासके अपना मशीन लेके बैठा, बोला मैं कहाँ समझ करूँ, यहाँ तो 39 दिखा रहा है, 30 दिखा रहा है, 30 दिखा रहा है, 38 दिखा रहा है। इसमें तो आप मंत्रिमंडल के इस्तीफा दिला दिए थे, और मंत्रिमंडल के इस्तीफा जब आप दिलाए थे तब मेरे को ले गए थे छुईदान में। यहाँ तो फिर नारुतो घूम रहा है। इस पर तो माह भी जोड़ दिया, जनवरी है, जून है, अगस्त है, जुलाई है। तो फिर पता किया और पता चला कि 1938 में जब बना था फॉरवर्ड ब्लॉक जब बना था, अभी जनवरी के महीना में ठंडी का टाइम था, तो नारुतो जैकेट पहन करके कहाँ चला गया? बदरटोला जाके छूट गया जनवरी की ठंडी में 1939 में। और उससे पहले जाके फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनवा दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक किसको बोला था? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, बदरटोला सत्याग्रह हुआ। अब फिर से जब पूछा कि बदरटोला सत्याग्रह कहाँ पर, तो क्या क्या नाम दिए? छत्तीसगढ़ हमारा हुआ, राजनांदगांव, महासमुंद, कोरबा, धमतरी। तो बदरटोला सत्याग्रह में कहाँ था? तो बदरटोला सत्याग्रह हुआ हमारा राजनांदगांव में। कब हुआ था? जनवरी ठंडी के टाइम में। कौन से ईयर में? जब फॉरवर्ड ब्लॉक बना था 1939 में। ठीक है, यहाँ पर जाकर नारुतो पीटा के सासके को। फिर सवाल पूछे कि यहाँ पर नारुतो किसके साथ बैठ करके अलायंस बना के पीट दिया? इधर नीचे देखिए, नीचे देख। रामाधीन गोड़ के साथ या फिर समरूबाई के साथ, समारूबाई के साथ, या फिर मनोहर लाल शुक्ला के साथ, या फिर नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के साथ। तो पता चला जो नारुतो है वो बदरटोला में तो घूम रहा था, वहाँ ससुर पिटा है। यहाँ पर वो फिर से लाइस बनाया किसके साथ? रामाधीन गोड़ के साथ, RDJ के साथ। और कब बनाया? जनवरी के ठंड में 1939 को। उससे आने से पहले जाके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक बनवा दिया और आके यहाँ पीट दिया रामाधीन गोड़ के साथ बदरटोला सत्याग्रह में, जो कि राजनांदगांव में है। और सासके फिर से हार गया, सासके मुँह बना लिया, लेकिन सासके हार नहीं माना और फिर आया कि अब देखो सासके इस बार अलग तरीके से आया। नारुतो से पूछ, बोला तो अगला पूछ। तो नारुतो बोला धमतरी जिले में आयोजन होने वाले सत्याग्रहों की जोड़ी कौन सी है? ये तो अलग ही कहानी शुरू हो गई है। अब जोड़ी बना के पूछ रहा है यहाँ पे धमतरी, गट्टा सल्ली या रुद्रनवागांव बता, या लभरा या तमोरा बता, छुई खदान और बदरटोला बता, हिदाखार और पौड़ी गाँव बता। सासके को खूब पे डम पिटाया। नारुतो जीत गया और सासके हार गया। तो बोला बताइए कहाँ है? तो एक तो बोला भाई ये तो अभी अपन इधर देख के आए थे कि बदरटोला ये सब जो है ये सब अपने पास राजनांदगांव में था, इधर तो कहीं है नहीं। तो ये बोला देख सासके नारुतो ये दोनों मिल के कट्टा से नवागांव में करा दिए। अब फिर से आगे पिटने के लिए सासके आके बोला चल फिर से तू बता नारुतो, ये सितंबर 1930 में कौन से दो प्रमुख सत्याग्रह हुए थे? अब यहाँ पे अभी नाम भी दे दिया, सितंबर का 1930 में महासमुंद जिले में, यहाँ महासमुंद में लभरा, तमोरा, गट्टा सिली, रुद्री, नवागांव, या फिर बेमेतरा, पकरिया, या फिर बांधाखार, सारंगढ़। अब महासमुंद जिला में कहाँ से सब आएगा? तो गट्टा सिली आएगा नहीं, ये किस जिला में था? ये तरह धमतरी जिला में था। नारुतो बोला बांधाखार, सारंगढ़ इधर तो था नहीं। ठीक है, बेमेतरा, पकरिया तो खुद का अपना जिला हुआ था। तो ये फिर हुआ लभरा और तमोरा, बड़ी मुश्किल लभरा और तमोरा। कब हुआ था? सितंबर 1930
1930 में, ठीक है, महासमुंद जिले में। फिर से आगे और लड़ लिए और आपस में बोले निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह 1930 के बाद 1938 से 1939 में घटित हुआ था? अलग ही कहानी है। पखरिया सत्याग्रह, लबरा सत्याग्रह, बेमेतरा सत्याग्रह, बदरटोला सत्याग्रह। अब यहाँ पर नारुतो पूछ दिया सासके से। सासके बेचारा सोच रहा है बैठ के कि मैं कैसे करूँ, मुँह बन गया। नारुतो एकदम खुश हो गए हैं, मैं जीतने वाला हूँ। तो फिर सासके दिमाग लगाया, समझ किया कि 39 के आसपास में कौन सा घटित हुआ था। ये बोला ये तो बदरटोला सत्याग्रह था राजनांदगांव में। फिर याद किया, समझ करके देखो इधर बदरटोला में गया और इधर यहाँ चल रहा है। बदरटोला कब हुआ था? जनवरी ठंडी के टाइम 1939 में हुआ था। ये बता दिया सासके। और इस तरीके से फिर से इस बार नारुतो दुखी हुआ, सासके जीत गया। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक में हुआ था। अब आगे इतना पर सवाल है कि बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघवाल और नथु जगताप ने किन 2 सत्याग्रहों का नेतृत्व किया था? गट्टा सिल्ली, जोधरी नवागांव, लबरा और तमोरा, खन बांदा खार, सारंगढ़ तनावड़ था नहीं, लेकर बांदा खार था नहीं। लबरा तमोरा हो सकता है, गट्टा सिल्ली, जोधरी नवागांव। अब यहाँ पर जो नारुतो है सोच में पड़ गया, सासके भी आ गया। पीट पाट के मारपीट धूमधाम डिम कर रहे हैं। जब इन लोग लड़ाई चल रहा है तो फिर इसमें सारंगढ़ तनावड़ में तो बोले यहाँ नहीं है, लबरा में भी नहीं, दखार में भी नहीं है, तो कहाँ है? गट्टा सिल्ली और रुद्री नवागांव। इनमें कौन थे? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघवाले और नथु जगताप 2 सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे, गट्टा सिल्ली, रुद्री नवागांव। फिर यहाँ दोनों सामंजस्य बना के आगे चले गए। जांजगीर चांपा में 7 अक्टूबर 1930 को कौन सा सत्याग्रह हुआ था? रेबरिया थे और घूमने चले गए थे। तो अब जब पूछा नारुतो फिर से पूछा और सासके आके मुँह बना के सासके ऐसे मुँह बना लिया। नारुतो खुश हो गया और सासके गया और उचिमारू के पास बता कि जांजगीर चांपा में जो 7 अक्टूबर 1930 को हुआ था कहाँ था? तमोरा, पौड़ी गाँव, पखरिया, लबरा। तो ये बोला 7 अक्टूबर 1930 को आप लोगों को भेजा और बोले पखरिया लगा दिया ये, ठीक है। बोले जब कहाँ से पता करूँ? तो ये गया पीछे कहीं है, तो इधर गए, देखो जा रहे हैं खोजते पखरिया आएगा। बनाए थे पखरिया सत्याग्रह नेतृत्व करता कौन है? अयोध्या प्रसाद जैन, अयोध्या प्रसाद EPG, अयोध्या प्रसाद जैन। कहाँ? पखरिया में रिहा घुमाएंदे गए थे 7 अक्टूबर को। ठीक है, फिर से नारुतो आया और बोला कि अब बताओ कहाँ पर मारपीट करना है? अगला सवाल फिर से नारुतो पूछा, सासके से बता राजनांदगांव जिले में समरू बाई के नेतृत्व में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? सासके बोला नारुतो तो बार मत पूछा कर। बांदा खार, बदरटोला 1939, छुई खदान 1938, बेमेतरा 1930। समझ किया और बोला छुई खदान 1938। जो राजनांदगांव में समरू बरई जो भी है 1938 में हुआ था, ठीक है, जब मंत्रिमंडल इस्तीफा दिए थे। सासके जीत गया, नारुतो हार गया, सासके जीत गया। यहाँ पर तो बहुत पिटाए थे, तो अच्छा लगे हाँ, तनावट में वो मिलकर पीट दिए थे। स्थानीय लोगों के द्वारा निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का संचालन किया गया था? तनावट, पखरिया, घोगाडी या इदाखार? जाहिर सा बात है यहाँ पर ना वही आपका नारुतो आया और मिल गया कि लोकेलाइट के साथ में और पेट के सासके को पीट दिया था, तनावट में हुआ था, ठीक है। इसमें फिर सासके पूरी तरह मार खाया था, ये अच्छा लगा। अब आखिरी सवाल फिर से सत्यनारायण खंडेलवाल, राम नारायण, अमर सिंह और केशव प्रसाद, ये तो अपन याद किए थे। इसके और ऐसा कुछ था। ईदा खार सत्याग्रह कब हुआ था? तो यहाँ पर तो फिर सब खार वार कर रहे थे, थार में घूम रहे थे 1930 में, 1938 में, 1935 में, 1940 में। ये हुआ था 1930 में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग याद कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।